गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में 75 साल के रघुनाथ अपने बिस्तर पर लेटे थे। उनकी सांसें धीमी हो रही थीं और परिवार उनके चारों ओर बैठा था। उनकी बेटी ने धीरे धीरे उनके माथे पर हाथ फेरा और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। रघुनाथ की अंतिम सांस निकलते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई। परंतु रघुनाथ की आत्मा ने अपने शरीर को छोड़ दिया। वह अपने शरीर को देखते हुए ऊपर की ओर उठने लगी। पहली बार उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या है। उनके चारों ओर का दृश्य धुंधला हो गया और उन्हें ऐसा लगा जैसे वह किसी सुरंग से गुजर रहे हैं। रघुनाथ की आत्मा एक लंबे अंधेरे सुरंग में पहुंची। सुरंग के अंत में एक तेज प्रकाश दिख रहा था। जैसे जैसे वह प्रकाश की ओर बढ़ते गए उन्हें अपने जीवन के सारे क्षण एक फिल्म की तरह दिखाई देने लगे। उन्होंने अपने बचपन, अपनी शादी और अपने बच्चों के जन्म के क्षण देखे। उनके अच्छे और बुरे कर्म उनके सामने आ रहे थे। प्रकाश के पास पहुंचते ही उन्होंने अपने परिवार के पुराने सदस्यों को देखा जो पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके थे। उनके पिता, माता और कुछ अन्य प्रियजनों ने उन्हें देखकर स्वागत किया। प्रकाश के भीतर एक दिव्य उपस्थिति थी। वह कोई देवता था या कोई और आत्मा, रघुनाथ को यह समझ में नहीं आया। उस उपस्थिति ने उनसे पूछा, रघुनाथ, तुमने अपने जीवन में जो कर्म किए हैं उनके आधार पर तुम्हारी आत्मा को अब एक नई दिशा मिलेगी। रघुनाथ को अपने जीवन की सारी अच्छाइयों और बुराइयों का एहसास हुआ। उन्होंने विनम्रता से कहा, मुझे जो भी सजा या पुरस्कार मिलना चाहिए मैं उसके लिए तैयार हूँ। उस उपस्थिति ने कहा, तुम्हारी आत्मा को एक और जीवन जीने का अवसर मिलेगा क्योंकि तुम्हारे कर्मों में अभी भी सुधार की गुंजाइश है। रघुनाथ की आत्मा को पुनर्जन्म के लिए तैयार किया गया। एक नए जीवन का बीज उनके सामने रखा गया। धीरे धीरे वह बीज एक गर्भ में बदल गया। आत्मा ने एक नई यात्रा शुरू की, एक नवजात शिशु के रूप में। वह शिशु एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में जन्मा। इस नए जीवन में उसे अपने पुराने कर्मों का फल भुगतना था और नए कर्म करने थे। रघुनाथ, जो अब एक शिशु के रूप में जन्मा था, एक नया जीवन जीने की शुरुआत कर चुका था, लेकिन उसके अंदर कहीं गहरे वह आत्मा अभी भी वही थी जिसने अपने पिछले जीवन में बहुत कुछ सीखा था। जैसे जैसे वह शिशु बड़ा हुआ उसे अपने पुराने जीवन की यादें धुंधली सी महसूस होने लगी, परंतु उसके कर्म उसकी आत्मा में गहरे अंकित थे। हर नया दिन, हर नया निर्णय उसके आत्मा के विकास के लिए महत्वपूर्ण था। कहानी इस विचार के साथ समाप्त होती है कि आत्मा का जीवन कभी समाप्त नहीं होता। यह एक चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। कर्म, धर्म और मोक्ष की यात्रा में आत्मा अपने विकास की ओर बढ़ती रहती है। हर जन्म में कुछ नया सीखती है और अपने अंतिम गंतव्य की ओर अग्रसर होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।